नहीं, कहाँ दिख रहा है कोई भी। सब अपने में खिचड़ी पका रहा है। अच्छा, क्या खिचड़ी पकड़ा है? देखिए, वो कभी कह रहे हैं हमारे पास आ जाओ, कह रहे हैं हमारे पास आ जाओ। कोई विपक्ष में तो दिखने वाला है ही नहीं नेता। मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। समझ गए, मोदी जी ही आएंगे 2024 में। मोदी जी का दम 100 का 100 आएंगे। देश के लिए जो है कुछ भी नहीं करा है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करा है मोदी सरकार ने। इसलिए रीजन ये है बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही है। वाले हमेशा आरोप लगाते हैं। आरोप तो लगाएंगे, काम क्या है उनके पास? को लेकर के लगाते हैं। काम क्या है उनके पास? या वो काम भी छीनोगे उनसे? अच्छा, वो काम भी छीनोगे क्या उनसे? मतलब विपक्ष का ये काम है आरोप लगाना। काम कुछ तो काम होना चाहिए उनके पास। आरोप लगाने काम तो है उनके पास। या वो काम भी छीन लो, वैसे बेरोजगार है वो सारे। तो विपक्ष के बाद काम तो होना चाहिए कुछ से आरोप लगाने का। केजरीवाल भाई साहब बहुत काम कर रहा है, बढ़िया। केजरीवाल क्यों बनेगी? कारण ये है केजरीवाल इतना बढ़िया काम कर रहा है। लेडीज को फ्री कर दी और जेंट्स मार दी उसने, इसलिए केजरीवाल बढ़िया है। कुछ नहीं है, मोदी कर रहा है, बहुत सब कर रहा है, सही कर रहा है। रोजगार मिल गया आपको? बहुत, सबको मिला। मुझे क्यों मिला है? सबको मिला। इतने ही गरीब लोग हैं, उनके गांव में सिलेंडर भिजवाया, सब कुछ भिजवाया। सिलेंडर पे भी राजनीति होती है कि महंगा कर दिया इन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी ऐसी कहने की बात है और कुछ नहीं है। बाकी मोदी ने बहुत सब कुछ किया है, सबके लिए कराया उन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष झा। डेली राइज में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली में और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आगामी चुनाव, लोकसभा की जो चुनाव है 2024 में, उसमें किसकी सरकार बनने वाली है। हम जनता से इसका डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ये लोग जो सरकार का चयन करेंगे किस बेसिस पे करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? लखविंदर सैनी। क्या? लखविंदर। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? हम बिहार से। बिहार से। आप दिल्ली में मतलब ऐसे रहते हैं? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। तो 2024 में आपके अकॉर्डिंग किसकी सरकार बनेगी? अब मोदी सरकार का। वजह सर, वजह क्या है? बहुत वजह है सर। देखिए, इन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है, जनता के लिए, गरीब के लिए, हर आदमी के लिए एक जैसा काम किया है मोदी जी ने। इनमें कोई दोहराई नहीं है। लोग, जनता भी देख रही है कि देखिए, आज 2014 में जो मोदी सरकार ने जीता था, तो पहला काम अपना हिंदुस्तान में गरीब लोगों का किसी का पास अकाउंट नहीं था। जो जनधन खाता खुलवाया गया था 0 अकाउंट से, उनमें उसी खाते के ऊपर मकान बनाने के पैसे सब आए, शौचालय का पैसे आए, बहुत राशन पानी सब कुछ उसी पे आ रहा है। आज हमारा देश में कोई चीज़ का कमी नहीं है। अच्छा। और लोग कह रहे हैं महंगाई 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 है ही नहीं। आप कमाओगे तो महंगाई है ही नहीं, आप नहीं कमाओगे तो महंगाई है। दुनिया में देखा जाएगा कि महंगाई, हमारा जेब में पैसे नहीं होगा तो दुनिया का महंगाई, अगर पैसे है तो महंगाई नहीं है। तो मोदी सरकार ही आना चाहिए 2024 में। लेकिन बीते दिन से कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल हैं या फिर विपक्ष के जितने भी पार्टी वो तमाम तरह से विरोध कर रहे हैं। और उनका अभी मैंने देखा था कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री है, उनका बयान आया था कि अगर 2024 में मोदी जीत जाता है तो वो मोदी पुतिन बन जाएंगे। बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा, देश के बिल्कुल बनना चाहिए भाई साहब, इनमें कोई दोहराई नहीं है। हमारे देश के लिए उनको ज़रूरत है। अभी 2029 तक मोदी सरकार रहे, हमारा देश का बहुत ज़रूरत है। इन्होंने, देखिए, हमारा, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, छोटी सी बात, जो हमारे यूक्रेन में, जब रशिया यूक्रेन से लड़ाई हुई थी तो हमारा इंडिया भी बहुत फंसा हुआ था, पाकिस्तान का भी, कई देश का फंसा हुआ था। लेकिन पहला एक प्रधानमंत्री हमारे इंडिया का था जो सारे आदमी को बचा लाए वहाँ से, और हमारा तिरंगा देख के आने दिया इंडिया। अच्छा, आप दिल्ली में कितने साल से हैं? मैं तो लगभग 7-8 साल से होंगे। 7-8 साल। मतलब आप जब से हैं यहाँ पे केजरीवाल की सरकार है, आमतौर पे देखा जाए तो कैसा रहा परफॉर्मेंस? देखिए, काम इन्होंने किया, लेकिन बिजली पानी जो फ्री का काम किया इन्होंने सही नहीं किया। इसी में रोजगार चला देता दिल्ली में तो दिल्ली वासी का बहुत बढ़िया काम होता। लेकिन केजरीवाल का भी मैं देखा था इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा है कि मोदी जी 2002 में गुजरात के सीएम बने थे और अभी 14 में प्रधानमंत्री बने। वो उनका टोटल 21 साल का जो राज रहा, और उन्होंने अपना बताया कि मैंने दिल्ली में 8 साल का राज किया, मैंने उनसे ज़्यादा काम किया। आपको लगता है कि इस बात में सच्चाई है? मैं इनकी मोदी जी का सीएम का बात तो नहीं कर सकता हूँ, पर ये प्रधानमंत्री का बात कर सकता हूँ। देखो, 9 साल हो गए उनके, लोग तो 9 साल गए रहे, 2 साल तो अगले ने कोरोना काल में काटे हैं कि लोगों का सेवा किए, वैक्सीन वगैरह, दवाई वगैरह बनाया है। और 7 सालों में इन्होंने इतना काम किए हैं, कितना काम जुड़वा दूं आपका, इतने काम किए हैं मोदी जी ने कि जनता जाग चुकी है कि हाँ, हमारे पास बहुत मोदी जी कर रहे हैं देश के लिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, विपक्ष में कोई चेहरा दिखता है आपको जो टक्कर देगी इस बार? कोई नहीं है सर, कोई भी नहीं है। कहाँ दिख रहा है कोई भी? सब अपने में खिचड़ी पका रहा है। अच्छा, क्या खिचड़ी पकड़ा है? देखिए, वो कभी कह रहे हैं हमारे पास आ जाओ, कह रहे हैं हमारे पास आ जाओ। कोई विपक्ष में तो दिखने वाला है ही नहीं नेता। मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। समझ गए, मोदी जी ही आएंगे 2024 में। मोदी जी का
एकदम 100 का 100 आएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, हाँ। और आखिरी सवाल होगा मेरा बोलिए। कि केजरीवाल जो तमाम तरह से जोड़ने में लगी है विपक्षी पार्टी को, कि वो कोशिश कर रही है कि हम सब कहीं ना कहीं मिल जाए, लेकिन सभी का ओपिनियन अलग अलग होता है। अब 2024 में रिजल्ट देख लीजिएगा ना। अब हम भी यहीं मिलेंगे, आप भी यहीं मिलिएगा, और बीजेपी के अलावा नहीं आएंगे। भैया, किसकी सरकार बनेगी 24 में, आपको क्या लगता है? मोदी। हाँ, एक मिनट हमारे तो हिसाब से बात करते हैं बाबू, तुमसे बात करते हैं, रुको। हाँ, मोदी सही है हमारे हिसाब से तो अभी। आपके हिसाब से क्या, मतलब कुछ अच्छा काम बता दीजिए, आपके हिसाब से सही है तो। बहुत अच्छा किया उनने, बहुत बढ़िया किया है। क्या क्या 2-3 काम कर गिना दीजिए। यही सब किया है उनके साथ, कभी गांव में गैस दिया उन्हें, सब कुछ दिया है, बहुत बहुत सुविधा करा उनने, बहुत अच्छा किया उनने, बहुत अच्छा किया उनने, बहुत इतना ही कहना चाहता हूँ बस। विपक्ष का कोई नेता आपको अच्छा नहीं लगता है? कोई नहीं लगता है मोदी के सिवा बस। अच्छा, क्यों? रीज़न? क्योंकि बहुत सारी मोदी ने इतनी सारी चीज़ करी है ना, बहुत सुविधा करा, बहुत सुविधा, गरीब के लिए इतना प्यारा करा, मतलब बहुत बहुत कुछ किया उनने। बेरोजगारी का जो सवाल उठता है, बार बार विपक्ष कहते हैं बेरोजगारी हो गया है, आपको नहीं लगता? ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी कर रहा है, बहुत सब कर रहा है, सही कर रहा है, अच्छा। रोजगार मिल गया आपको? बहुत, सबको मिला, मुझे क्यों मिला है, सबको मिला, इतने ही गरीब लोग हैं, उनके गांव में सिलेंडर भिजवाया, सब कुछ भिजवाया। सिलेंडर पे भी राजनीति होती है कि महंगा कर दिया इन्होंने? ऐसा कुछ नहीं है, सबकी ऐसी कहने की बात है और कुछ नहीं है। बाकी मोदी ने बहुत सब कुछ किया है, सबके लिए करा है उनने, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार बनेगी लोकसभा में जो चुनाव होगी? गठबंधन बनेगी साहब, गठबंधन सरकार बनेगी। कैसे सर? मोदी सरकार तो जारी है। क्या, क्यों जा रही है? रीजन सर, आप ही लोग ने लाया था आज से 10 साल बिल्कुल पहले। लाए थे साहब, लेकिन हर जगह नहीं आएगी वो। गठबंधन सरकार जो है अपना बहुमत सिद्ध करेगी और वही आएगी अब आप सत्ता लोग- में। आप लोगों ने ही, मतलब देश की जनता ने ही 10 साल पहले बदलाव किया था, अब फिर क्यों बदलाव हो रहा है? क्या रीजन है, क्या कमी रह गई बीजेपी देश सरकार के में? लिए जो है कुछ भी नहीं करा है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करा है मोदी सरकार ने। इसलिए रीजन ये है, बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही गठबंधन है। तो लेकिन एकजुट नहीं हो पा रही है, वो होगी, कैसे होगी? अभी बिल्कुल होगी, अभी कुछ गठबंधन दिन होगी। पहले ही 23 देखा तारीख को जो आम है, आदमी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा अलग अलग हो रही है। वो आगे जाने के बाद जो है विचारधारा सबकी एक हो जाएंगी। जब गठबंधन होगा तो सबका साथ, सबका विकास एक साथ होगा। ठीक है सर, आप लोगों को क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी। रीजन सर? रीजन क्या है, सबको पता है। फिर भी अरे 24 छोड़ो, रहती देखो। तो कुछ तो अच्छा अरे होगा ना। क्या अच्छा क्या ना करा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। अच्छा क्या विपक्ष वाले हमेशा आरोप लगाते हैं, आरोप तो लगाएंगे, काम क्या उनके पास, बेरोजगारी को लेकर के लगाते काम हैं। काम क्या है उनके पास, या वो काम भी छीनोगे उनसे, अच्छा, वो काम भी छीनोगे क्या उनसे? मतलब विपक्ष का ये काम है आरोप लगाना। तो काम, कुछ तो काम होना चाहिए उनके पास, आरोप लगाने काम तो है उनके पास, या वो काम भी छीन लो, वैसे बेरोजगार हैं वो सारे। तो विपक्ष के पास काम तो होना चाहिए खुद से आरोप लगाने का। गलत कह रहा हूँ? नहीं। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझाइए, लोग को भी बताना चाहूँगा मैं कि आप चाहते हैं कि 24 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही, मतलब प्रधानमंत्री की शपथ ले। कुछ अच्छा काम ऐसा जो लगता है कि आपको इस बेसिस पे आगे भी प्रधानमंत्री जी अच्छा काम करेंगे इस पिछले 9 साल में? क्या क्या नहीं है बताओ। तुम्हारा जम्मू कश्मीर देख लो, 370 देख लो, राम मंदिर देख लो, और दूसरी बात तुम खड़े हो आराम से यहाँ पे, और क्या देखोगे? अच्छा, यहाँ खड़ा और विदेशों में जाकर देख लो क्या हो रहा है। ओके, क्या गिनाओ यार उनके। पुरुष तक बचा रहा है, जे अपनी गाड़ी खुद ले लेता है। पुरुष तो को कमा रहा है, महिला बेचारी कमा नहीं रही है, बेरोजगार डोल रही लेकिन है। केजरीवाल प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? विपक्ष तो एकजुट हो ही नहीं पा रही है। बन जाएगा भाई साहब, टाइम जब चुनाव आएंगे अपना पल्ला केजरीवाल का ही भारी होगा, सब नीचे दराई हो जाएंगे सर। तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की केजरीवाल ने जो घर बनाया है वो घर 45 करोड़ का है, पर्दे 8-8 लाख के उसमें लगे हुए हैं। नहीं, ये गलत बात है भाई साहब। केजरीवाल ने कोई इतना महंगा घर नहीं बनाया है, ये उसकी अफवाह उड़ा दी गई है। वो बेचारा इतना बढ़िया आदमी है, वो तो दाल और रोटी खाने वाला इंसान है, उसे नहीं चाहिए पनीर की सब्जी, तो वो इतना पैसा क्यों लगाएगा? वो उसने अभी 2 दिन पहले देखा था मैंने, बीजेपी एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें केजरीवाल जब नई राजनीति में आए थे, उन्होंने कसम खाई थी कि मैं राजनीति में आऊँगा ही नहीं। किसने? केजरीवाल ने? हाँ, और अभी तो उनका कहना है कि झूठे कसम खाते हैं, लोगों नहीं, को केजरीवाल मैनिपुलेट ने करते भाई हैं। साहब, हाँ मुझे पता है, केजरीवाल ने कसम खाई थी मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, लेकिन हालात को देखते हुए उसको राजनीति में आना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर रावण राज्य शुरू हो गया था, इस वजह से उसको दिल्ली में राजनीति में आना पड़ा केजरीवाल को। हाँ,